पेरेंट्स को अपनी बेटियों को और बेटों को इक्वली इस वक्त परवरिश करनी, इक्वली, ताकि दोनों ही सक्षम हो। शिक्षक मतलब वोकेशनल स्किल इंक्लूडेड, प्रोफेशनल स्किल इंक्लूडेड। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये एक आंदोलन ला सकती है। बच्चे अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। बच्चे वो नहीं सब्जेक्ट्स चूज करें जो माँ बाप को अच्छे हैं, वो सब्जेक्ट चूज करें जो उनको उनका दिल है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और ऐसे सपने केवल वही देख सकता है जिसके अंदर दो चीजों की उपलब्धता है, लगन और तंदुरुस्ती। पटना के आर्केड बिजनेस कॉलेज के BCA और BBM पाठ्यक्रमों के लिए प्रारंभ नए शैक्षणिक सत्र पर देश की पहली महिला IPS और पौंडीचेरी की पूर्व गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी पटना के आर्केड बिजनेस कॉलेज पहुंची। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत की औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि जापान की 42 वर्ष और अमेरिका की 35 वर्ष। ऐसे में भारत में प्रगति की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ युवा सबसे अधिक है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक युवा है। और किसी राष्ट्र की प्रगति केवल युवाओं से ही सुनिश्चित हो सकती है। वहीं छात्राओं से किरण बेदी ने कहा कि लड़कियों, खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपके पिता को दहेज नहीं देना पड़े, काम करो और अपनी पहचान बनाओ। इसके साथ ही किरण बेदी ने कहा कि वोकेशनल कोर्स व्यक्ति में आत्मनिर्भर बनने के गुण पैदा करता है। 25 वर्षों बाद जब हमारी आजादी को 100 साल हो जाएंगे, उस समय यदि हमें अपने देश को पूरी तरह विकसित बनाना है तो इसके लिए देश और बिहार के युवाओं को जागरूक होना होगा। देखिए हमारे साथ बातचीत में किरण बेदी ने युवाओं और महिलाओं को क्या संदेश दिया है। आज देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर है। सेना की तीनों विंग्स में महिलाएं तैनात हैं और देश के रक्षा विभाग में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय उन महिलाओं को देना चाहिए जो सबसे पहले इस फील्ड में कदम रखी हैं। हमारे साथ हैं पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी जी। किरण बेदी जी बिहार आई हैं, पटना आई हैं, कैसा लग रहा है? कुछ बदला नहीं, कुछ बदला नहीं। अच्छा किरण बेदी जी, आप चूँकि राजनीति में सक्रिय रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार में अभी जो सरकार बदली है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। अच्छा, देश की जो राजनीति है, देश की राजनीति में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक जो है पॉलिटिशियंस का मोटो हो गया है अब सिर्फ सत्ता पाना। इस पर कुछ कहना चाहेंगी? वो आप ज़्यादा एज ए मीडिया देख रहे हैं, मैं एज ए सिटीजन देख रही हूँ। महिलाओं की भागीदारी आपको क्या लगता है कि पहले से बेहतर हुई है? समाज में महिलाओं की भागीदारी बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत अंतर आया है, लेकिन बड़ा अधूरा है अभी भी, और अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि अगले 25 साल बहुत चुनौती वाले हैं। और इसमें अगर महिलाओं की पूरी भागीदारी नहीं हुई तो हमारी जो हम लोग जब 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे, हमारे देश का वो रूप नहीं होगा जो इस वक्त ज़रूरत है जब हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएंगे। सो इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना, वोकेशनली स्किल करना, आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर करना, लड़कों की सही पेरेंटिंग करना, लड़कों की भागीदारी घर में पेरेंटिंग रखना, बड़ों का आदर और ज़्यादा सत्कार करना। सो ये और प्रोफेशनली स्किल होना, दोनों को, महिलाओं को और पुरुष को। अगर हमने 25 साल के एंड में भारत को डेवलप्ड देखना है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा कि वी डोंट वांट टू सी डेवलपिंग इंडिया बट डेवलप्ड इंडिया, तो अगर डेवलप्ड इंडिया तो फिर अधूरा नहीं हो सकता। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेरेंट्स को अपनी बेटियों को और बेटों को इक्वली इस वक्त परवरिश करनी, इक्वली, ताकि दोनों ही सक्षम हो और अपनी मर्जी की स्किल्ड करें, अपने घर को चलाएं मिलके, इम्बैलेंस नहीं, बैलेंस्ड, दोनों मिलके। अच्छा किरण जी, कैसे लगता है आपको कि युवा शक्ति कैसे आगे बढ़े, और जो महिलाएं अभी भी घर के अंदर बंद हैं, चार दीवारी में बंद हैं, पर्दे में, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? शिक्षा ही इसका ताकत। अगर आपने किसी को अलर्ट करना, शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है। जिसकी शिक्षा, और शिक्षा मतलब वोकेशनल स्किल इंक्लूडेड, प्रोफेशनल स्किल इंक्लूडेड,
क्योंकि ये प्रोफेशनल स्किल आपको आर्थिक ताकत देती है। तो ये तो जिसका अधूरा रह गया वो अधूरा रहा। सो जिसने पूर्ण लेते गए, और ये एक बार ही नहीं है, अप स्किलिंग की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो रिक्वायरमेंट, डिजिटल रिक्वायरमेंट्स है आजकल, तो वो अगर हम पीछे रह गए तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए पुरानी कल की स्किल, कल का कंप्यूटर, नए सॉफ्टवेयर, नए एप्लीकेशंस, नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, हर चीज़ में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डिजिटाइजेशन, डेटा मैनेजमेंट। सो ये नई स्किल जो है ज़रूरत, इसके लिए अप स्किलिंग की भी ज़रूरत है। ये नहीं एक बार स्किल हो गए तो पूर्ण हो गए। जिसने और तरक्की करनी है तो उसको रेगुलरली रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, आप कह रही हैं कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो एजुकेशन भारत में हमने देखा है कि एजुकेशन अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये एक आंदोलन ला सकती है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी उसी लेवल पे है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। बच्चे अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। बच्चे वो नहीं सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो माँ बाप को अच्छे हैं, वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो उनको, उनका दिल है। उनकी पढ़ाई नहीं है, ये उनकी दिलचस्पी है। सो वो सब्जेक्ट्स लेंगे, दिलचस्पी है एक बारी, और कभी काम भी करना चाहते हैं तो उनको फिर भी ग्रेड मिलेंगे अपने मार्क्स, और फिर से वापस आना चाहते हैं फिर भी इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है। दैट मीन्स जितना आप हाथ से काम करोगे, जितना देख के करोगे, जितना करके सीखोगे, किताबी नहीं, अब प्रैक्टिकल एंड बुक दोनों मिलके। सो ये नया, और उसमें मूल्य हैं, देश की संस्कृति है, देश का इतिहास है। सो ये इस अपनी रूट्स, अपने देश की, अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ना, जो कि उखड़े हुए हैं इस वक्त, उखड़े हुए हैं, वो वापस उसको जोड़ना, ये बहुत सख्त ज़रूरत है इस देश के लिए, और वो नई एजुकेशन पॉलिसी लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ ही पहली महिला ऑफिसर, IPS ऑफिसर किरण बेदी जी, आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने। उनका साफ साफ कहना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी ही जो युवाओं को, आज के युवाओं को आगे बढ़ा सकती है। तो बने रहिए आप इनसाइड लाइव के साथ।